हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस न्यू आंसर की वाले वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स आप सेमेस्टर थर्ड के हो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। एंड लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आज का जो एमसीक्यू था आपको मिला लीजिए। एंड जितने भी आंसर पूछे गए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हो, चलो देखो। जैसे भी यहाँ पर ग्रुप ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हर साल भांति इस साल भी 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 10 टोटल पूछे जाते हैं, यानी टोटल नंबर आपको 20 नंबर हुए। यस। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकॉम्स, यानी प्रस्ताव जो होती है स्वीकृत होने पर क्या बन जाती है। तो एग्रीमेंट ऑप्शन में दिया था, प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड नन ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई कीमत पे नहीं होता, बिकॉज जब इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा कब, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है देन। बट यहाँ पर दो में कंफ्यूजन थी, एक तो एग्रीमेंट, बहुत बच्चे को एक प्रॉमिस। तो यहाँ पर प्रपोजल पूछा है कि प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो प्रॉमिस होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट भी ठीक है। तो एग्रीमेंट हमारा जब ये होता है प्रपोजल और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को जब जोड़ते हैं तब हमारा बनता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज, अनुबंध के लिए जो ठहराव का होना है वो होता है क्या है, आवश्यक होता है या अनावश्यक होता है या अनिवार्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा कंपलसरी। राइट आंसर इज होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द सेक्शन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये इसका एक पैटर्न है। जैसा कि यहाँ पर बताते हैं, एक फॉर्मूला है BEH करके याद रखो। जैसे पहले अगर हमारा प्रपोजल हुआ, ठीक है, ये प्रपोजल है, फिर हमारा एक्सेप्टेंस आया। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद हमारा आता है क्या, एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट के बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा आता है सेक्शन 2A के अंदर, ये आता है 2B के अंदर, और 2E के अंदर ये आता है, एंड 2H के अंदर ये आता है। तो नॉर्मली याद रहेगा यहाँ पर 2H, है ना। आगे चलते हैं। द मिनिमम पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर, जब ठहराव होती है कम से कम कितने पक्षकार होते हैं, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए सेल हैज बीन इनफोर्स, विक्रय जो अनुबंध हुआ था लागू हुआ था कब, यानी कि ऑप्शन दिया है 1 जुलाई 1910, 1 जुलाई 1920 एंड 1 जुलाई 1930 एंड 1 जुलाई 1940। इसका राइट आंसर जो होगा 1 जुलाई 1930 में हमारा क्या हुआ था, विक्रय अनुबंध लागू हुआ था, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारा इनफोर्स में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स आर, जो अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार होते हैं वो ग्रहणाधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, एंड राइट ऑफ रीसेल यानी पुनः बेचने का अधिकार। ये सारे हमारे होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, जो अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार होते हैं ये सारे होते हैं, यानी उपरोक्त सभी। पार्टीज इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय पत्र में जो पक्षकार होते हैं उसका हमारा होगा 3। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी जो होते हैं हमारा 3 होते हैं। आगे हमारा है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ए चेक आर, जो होता है हमारा ये क्रॉसिंग ऑफ चेक, ये हमारा चेक के रेखांकन के प्रकार होते हैं। तो इसका हमारा मेनली 3 होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, 3 होगा, ना 4 होगा ना 6 होगा, यानी 3। एक तो होता है हमारा स्पेशल, ठीक है, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, और एक होता है जनरल चेक। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के क्या होते हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक होते हैं, एक स्पेशल, एक रिस्ट्रिक्टेड और एक जनरल। ठीक है, बस बता दिए हैं, सिंपल। आगे हमारा LLP जो होता है एक्ट, वो कब हमारा इनफोर्स में लागू हुआ है, यानी सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम लागू हुआ है 2008 में, 2008 LLP एक्ट। ठीक है, इसे याद रखो। द एडमिशन ऑफ द माइनर इन पार्टनरशिप इज, ये समझने वाली बात है कि साझेदारी में जो आवश्यक का प्रवेश होता है वो सर्वसम्मति सम्मति से होता है, या मेजॉरिटी बहुमत से होता है, या माइनॉरिटी से होता है, या सामान्य शर्तों के द्वारा होते। तो सामान्य शर्तों के द्वारा हमारा नहीं होगा, इसमें हमारा होगा सर्वसम्मति से। ठीक है, सर्वसम्मति से, यानी कि बाय अनिमियसली।
ठीक है। बाकी ग्रुप बी के अंदर आते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप ये पूछा गया था कि एक्सप्लेन करिए कॉन्ट्रैक्ट को इलस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, यानी कि अनुबंध का अर्थ बताइए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब जुड़ता है तो हमारा एग्रीमेंट बनता है। तो हम प्रस्ताव को बता देना था, डेफिनेशन एक्सप्लेन करना था और स्वीकृति को। क्या एक अवयस्क एजेंट की भांति कार्य कर सकता है? माइनर एक्ट एज एन एजेंट, ये एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट था विक्रय अनुबंध का स्पष्ट करना। विनिमय साध्य लेख पत्र से आप क्या समझते हैं, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हुंडीज, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारे जो होते हैं हमारे, ये सारे क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल रिटेन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑन वर्ड में लिखो, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। और इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी की परिभाषा का कंपनी अधिनियम के अनुसार क्या है, ये बताना था। लॉन्ग आंसर टाइप के आंसर आएंगे, यानी अंदर आएंगे ग्रुप सी के अंदर। तो पूछा गया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, और इसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बताना था, यानी लॉफुल कंसिडरेशन होती है। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस सेक्शन 10 के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट लिख देना था। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी मान लो कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है तो क्या होगा, लीगल ऑब्लिगेशन इन्फोर्सिबल बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखना था। एंड फ्री कॉन्सेंट लिखना था। तो ये सबसे हो जाता पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा इसेंशियल होता है किसके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था कि एक्सेप्टेंस को बताइए और इसके लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल को एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर बताइए। विक्रय के ठहराव, एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। Define an unpaid seller. What is the right of an unpaid seller against the goods? Explain. What the meaning of incorporation of the company? Describe in brief the process of incorporation of joint stock company, यानी कंपनी के सम्मेलन से आशय क्या है, मतलब ये आपको यहाँ पर क्या किया गया है, बता दिया गया है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप में 3 बना लीजिए कोई भी जाकर। तो 10 नंबर का है तो 30 नंबर आपको यहाँ। एंड इसमें अगर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में तो इसमें हमारे 5 नंबर के हुए तो 4 टोटल 20 नंबर आ गए। बाकी एमसीक्यू आपको बता ही दिए आंसर की। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, मिला लीजिए।